यूपी के फतेहपुर में बीते दिनों हुई 25 साल की रेशमा की हत्या के मामले में अब पुलिस ने सारा खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अब रेशमा की हत्या कर शव को जलाने वाले उसके आरोपी पति दीपू और उसके साथी सनी को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दीपू के बाएं पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद पूछताछ में दीपू ने कई ऐसे राज खोले हैं जिसे सुनकर सभी हैरान हो गए हैं। दरअसल पूछताछ में दीपू ने बताया कि उसे पत्नी के चरित्र पर शक था, इस कारण उसने करीब 15 मिनट तक रेशमा का गला दबाए रखा, इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पेट्रोल डालकर उसे फूंक दिया। साथ ही आरोपी ने यह भी बताया कि रेशमा की अपनी सास से नहीं बनती थी, इसी कारण ही दीपू वारदात वाले दिन उसे अपने साथ बंद फैक्ट्री में यह कहकर लाया था कि वो अलग कमरा लेकर रहेगा। साथ ही ये भी पता चला है कि घटना वाले दिन दीपू, सनी और रेशमा के साथ उनका 2.5 साल का बच्चा भी चमड़ा फैक्ट्री पहुंचे थे। यहां दीपू ने पहले सनी को बच्चे के साथ पेट्रोल लेने के लिए भेज दिया, तब तक उसने रेशमा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को फूंकते समय भी दीपू ने सनी से कहा कि बच्चे को बाहर ले जाओ। वारदात के बाद दोनों दीपू की बहन के घर चले गए और बच्चे को बहन के हवाले कर दिया। इसके अलावा महाराजपुर पुलिस के पास रेशमा की गुमशुदगी दर्ज कराने भी वो लोग पहुंच गए थे। दीपू के साथी सनी ने यह भी बताया है कि शव को फूंकने में कुल 500 रुपए खर्च हुए थे। पास के ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी को उसने 500 का नोट देकर कार में डालने के नाम पर एक पीपा और पेट्रोल मांगा। कर्मचारी ने उससे 150 रुपए कैन के लिए और बाकी बचे 350 रुपए का पेट्रोल दे दिया। उसी पेट्रोल से दीपू ने रेशमा के शव को सिर से पैर तक नहला दिया। इसके बाद माचिस जलाकर शव को फूंक दिया। वहीं अगर आपको ये पूरी घटना बताएं तो रानीपुर स्थित बंद फैक्ट्री में महिला का शव 15 सितंबर को जला हुआ मिला था। विवेचना के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन फैक्ट्री के आसपास मिली थी। नंबरों के आधार पर पुलिस रविवार दोपहर कानपुर महाराजपुर थाने के गंगागंज गांव में दीपू पासवान के घर पहुंची। पुलिस आने की जानकारी पर दीपू घर से भाग निकला। पुलिस ने दीपू की पत्नी रेशमा के बारे में छानबीन की तो पता लगा कि रेशमा विनोद पासवान की बेटी हैं। बचपन में रेशमा की मां रूपरानी की मौत हो गई थी। इसके बाद रेशमा अपनी नानी के पास किशनी में रहने लगी थी और पिता से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। नानी ने भी पुलिस को बताया कि रेशमा की इंस्टाग्राम पर दोस्ती कानपुर के दीपू पासवान से हुई थी। दोनों परिवारों की मर्जी से 2022 में शादी की थी। शादी के बाद दोनों के बीच अनबन लगातार बनी रहती थी। उसे सोशल मीडिया पर अपडेट रहने का काफी शौक था, लेकिन शायद रेशमा को नहीं पता था कि इंस्टाग्राम चलाने का शौक ही उसकी जिंदगी में खुशियों की जगह जान का दुश्मन बन जाएगा। पूछताछ में खुद दीपू ने भी बताया कि शादी के बाद भी रेशमा की इंस्टाग्राम पर 3 से 4 युवकों से दोस्ती थी, जिसके कारण दीपू को यकीन था कि हो ना हो उनमें से किसी एक के साथ रेशमा के करीबी संबंध थे। वहीं इसी के चलते दीपू ने रेशमा को मौत के घाट उतार दिया। दीपू का कहना है कि उसे रेशमा की मौत का कोई अफसोस नहीं है, उसका यही अंजाम होना था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।